शिक्षा विभाग तो डिटेल्ड विभाग है, मैं तो हर दिन बोलता रहता हूँ। शिक्षा देखिए ऐसा है कि इस विभाग का नाम पहले मानव संसाधन विकास विभाग था, तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों को लगा कि इसमें मानव शब्द जोड़ने से जो है वो मानवीयता वाला भाव आ रहा है, तो इसका नाम हटा के बना दिया शिक्षा विभाग, क्योंकि इसमें इंसानियत खत्म है। मुझे तो लगता है कि वहां पर जो लोग बैठा हुआ है उनको पता नहीं कौन ज्योतिषी कहता है, कौन मौलाना सिखाता है, कि कौन पंडित सिखाता है, कि कौन पादरी सिखाता है कि आप नया साल के दिन स्कूल खोल दीजिएगा और पर्व त्योहार के दिन स्कूल खोल दीजिएगा, होली के दिन, दिवाली के दिन, दशहरा के दिन स्कूल खोल दीजिएगा, तो शुभ मुहूर्त में जितना बच्चा स्कूल आएगा सब पढ़ के कालिदास के बाप बन जाएगा। ठंड में स्कूल आप जो है कह दिए कि बच्चों के लिए हम बंद कर रहे हैं, तो बच्चा जब नहीं आएगा स्कूल में तो शिक्षक आके वहाँ चिनिया बेदाम फोड़ेगा। क्या करते हैं तो आप हर दिन और हर क्षण क्या अवकाश तालिका बदलते हैं। इसमें जिसको जो मन में होता है वो लागू कर देता है। वो कहेगा कि होली के दिन स्कूल खोल दो, दूसरा आएगा तो कहेगा कि ईद के दिन स्कूल खोल दो, तीसरा आता है तो कहता है नया साल के दिन स्कूल खोल दो। तो ये नया साल के दिन स्कूल खुला हुआ था, पता है आपको? 9 वर्ष के दिन विद्यालय खुला था। 1 जनवरी के दिन कौन स्कूल में बच्चा आया था? तो नया साल के दिन स्कूल खोल दीजिएगा तो उससे बच्चा नहीं ना जाएगा, होली के दिन स्कूल खोल दीजिएगा तो बच्चा नहीं ना जाएगा। मुझे तो लगता है कि वहां पर जो लोग बैठा हुआ है उनको पता नहीं कौन ज्योतिषी कहता है, कौन मौलाना सिखाता है, कि कौन पंडित सिखाता है, कि कौन पादरी सिखाता है कि आप नया साल के दिन स्कूल खोल दीजिएगा और पर्व त्योहार के दिन स्कूल खोल दीजिएगा, होली के दिन, दिवाली के दिन, दशहरा के दिन स्कूल खोल दीजिएगा, तो शुभ मुहूर्त में जितना बच्चा स्कूल आएगा सब पढ़ के कालिदास के बाप बन जाएगा। घर बनाए हैं, घर तो बना दिए टीना के चदरा के, गरीब के बच्चा टीना के चदरा में पढ़ेगा, उनका बेटा जो आदेश निकालता है उनका बेटा बोर्डिंग स्कूल में पढ़ेगा। तो पहले तो शिक्षा में तब बन गए नियोजित शिक्षक। अब नियोजित शिक्षक से अब क्या हो रहा है, तो अब कह रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। ठीक है, अब विशिष्ट शिक्षक बाद हो गया विद्यालय अध्यापक हैं, तो इसमें प्रधान शिक्षक हैं, तो कोई प्रधानाध्यापक हैं। भांति भांति का नाम दिया जा रहा है। हम सरकार से यह पूछना चाहते हैं कि नाम बदल दिए तो कमों बदल देते। कि जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बनकर बैठे हैं अगली कतार में। जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बनकर बैठे हैं अगली कतार में। दीवार फांदने का जिनका रिकॉर्ड था अब तो मंत्री बन रहे हैं, अब तो सरकार में। और काजू भुने प्लेट में और विस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में। एक वो आदमी था, उसका नाम था छेदिया, गांव में सबको कहे छेदी। तो जहां जाते कहे कि छेदिया छेदिया छेदिया, वो कहा हमको सब अपमानित करता है छेदिया कह के। तो कहा कि इससे मुक्ति कैसे मिलेगी, तो कोई सलाह दिया कि धर्म में बदल लो, नाम बदल जाएगा, तुमको लोग छेदिया नहीं कहेगा। तो कहा कि बढ़िया विचार है, हम अब हिंदू धर्म बदल के चल जाएंगे, हम मुसलमान हो जाएंगे। गया मौलाना के पास में, कहा कि हमको इस्लाम ग्रहण करना है। कहा कर लो, इस्लाम स्वीकार कर लिया। तो पूछा कि भाई अब नाम तुम्हारा क्या होगा, तो पूछा पहले क्या नाम था, तो कहा कि पहले नाम था छेदिया। तो कहा कि अब तुम्हारा नाम रहेगा सुराख अली। अभी जहां जाए वहां पर लोग कहे सुराख अली सुराख अली सुराख। अब पहुंच गया पादरी के पास में और जाकर के कहा कि अब हमको जो है इस्लाम धर्म भी छोड़ देना है, हम क्रिश्चियन बनेंगे। तो कहा कि ठीक है आओ, फिर उसकी जो धार्मिक क्रिया थी किया और कहा कि आज से अब तुम क्रिश्चियन हो गया। लेकिन बोलो तो तुम्हारा नाम फिर नामाकरण करना पड़ेगा, पहले क्या नाम था? कहा मेरा नाम था सुराख अली। तो कहा कि सुराख अली नाम था तो आज से तुम्हारा नाम रहेगा विलियम होल। अब बिहार की सरकार यही कर रही है, पहले शिक्षा मित्र, तो नियोजित शिक्षक, तो विशिष्ट शिक्षक, तो अशिष्ट शिक्षक, तो उत्कृष्ट शिक्षक, तो निकृष्ट शिक्षक, यही को हम पढ़ाएंगे। कमोआ वही कर रहे हैं। अब बार इसमें घुस जाइए, अब इस्तीफा देकर के अब नया ज्वाइन कर लीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देते हैं, आप फिर मुख्यमंत्री के पद पर ही शपथ लेते हैं, तो वही काम हम लोग का भी करवा रहे हैं। बार बार इस्तीफा दीजिए या फिर उसी पद के लिए शपथ ग्रहण कीजिए, यही सब चल रहा है। और राजनीति की भेंट चढ़ गया कर रहे हैं, एक अदद प्रमोशन नहीं मिला, बस यही हुआ कि छेदिया से सुराख अली, सुराख अली से विलियम होल, और प्रमोशन इनको नहीं मिला। हाई कोर्ट में हम केस किए, हम केस जीत गए। हाई कोर्ट में कहता है जो 3 महीना में हुजूर कर देंगे, 6 महीना में कर देंगे, फिर नहीं करता है कि 10 वो अनुमंडल का नाम दीजिए। अब 10 वो अनुमंडल चॉइस करते तो पूरे बिहार में घूमना पड़ता है। अब प्रधान शिक्षक के लिए आ गया है तो कह रहे हैं अब 3 जिले का ऑप्शन दीजिए। अभी 3 जिला का फिर जिला परिभ्रमण योजना शुरू किए। और शिक्षा विभाग जो है, शिक्षा विभाग का पदाधिकारी वो कसम खा लिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुर्सी पर से हटा देना है। आप गलतियां कीजिएगा, लेकिन आदमी तो ठीक है, तो नीतीश कुमार आदमी ठीक है, लेकिन ये शिक्षा विभाग का जितना पदाधिकारी है उनको सही बात पता ही नहीं चलने देता है और उनको गुमराह करता है।
उनको उल्टा पहाड़ा पढ़ाता है सब। शिक्षा विभाग का पदाधिकारी कहता है होली के दिन स्कूल खोल दो, तो होली के दिन स्कूल खोल दीजिएगा तो वहां पर बच्चा पढ़ने के लिए आ जाएगा। दिवाली के दिन स्कूल खोल दीजिए, ईद के दिन स्कूल खोल दीजिए, दशहरा के दिन स्कूल खोल दीजिए, नया साल के दिन स्कूल खोल दीजिए, मकर संक्रांति के दिन स्कूल खोल दीजिए। तो आप बताइए, हम तो सदन में जाएंगे तो इस बात को पूछेंगे, हमको पूछना है मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी ये आपको कोई सलाह देता है कि शिक्षा विभाग के ही बड़ा बड़ा जो अधिकारी है उसको सलाह देता है, आई सलाह कोई पंडित देता है कि कोई मौलाना देता है कि कोई पादरी देता है, कि कौन सिखा दिया है कि पर्व त्योहार के दिन स्कूल खोल दीजिएगा, उस शुभ मुहूर्त में जितना बच्चा पढ़ेगा सब कालिदास के बाप बन जाएगा। शिक्षा, आशीर्वाद और प्रेम, ये तीन चीज दवा में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कोई ऐसा आदमी का है कि पिस्तौल भिड़ा क्या कहे कि हमको आप चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दीजिए, ये संभव है? कोई आकर जबरदस्ती कहे जो एकदम हम पिस्तौल गन पॉइंट पर आपसे हम पढ़वाएंगे, गन पॉइंट पर किसी टीचर को कहिए पढ़ाने के लिए, टीचर पढ़ा देगा? वो नहीं पढ़ा सकता है। शादी पकड़ुआ ब्याह जो होता है तो क्या करता है, कोई लड़का को पकड़ के ले आता है कि इस लड़की से शादी कर लेना है। आप विवाह करा दे सकते हैं, दोनों के बीच प्रेम पैदा आप नहीं कर दे सकते हैं, गन पॉइंट पर प्रेम पैदा नहीं हो सकता है। और ये हमारा जो बच्चों और शिक्षकों का जो संबंध है वात्सल्य का स्नेह है, और वात्सल्य जो है ये शिक्षा विभाग का पिलवान से पैदा नहीं करेगा, यह शिक्षकों के मन में स्वतः जागृत होगा, स्वतः वह पैदा होगा। आप शिक्षकों को डेमोरलाइज करना और तंग करना बंद करिए। अभी नया तमाशा इन्होंने शुरू किया था वीडियो कॉल करने का, डायरेक्ट वहीं से फोन किया जा रहा है। फोन उठाइए, वीडियो ऑन कीजिए, दिखाइए तो आप क्या कर रहे हैं, बाथरूम जरा दिखाइए तो साफ है कि नहीं, दिखाइए तो खाना किधर बना है, कचरा किधर फेंका गया है, बोर्ड पर क्या लिखे हुए हैं। वीडियो कॉल कौन कर रहे हैं? तो सीधे राज्य के अपर मुख्य सचिव कर रहे हैं। पहली बात, किसी से आपकी जो बात हो रही है उसको रिकॉर्ड करना यह अपने आप में एक क्राइम है। क्या क्राइम है कि नहीं बताइए? वो तो आईएएस हैं, हम तो बहुत आईएएस हम तो नहीं है, लेकिन वो आईएएस है तो उनको तो कम से कम पता होना चाहिए। तो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उसको रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं, ठीक है, उसको दिखाना चाहते हैं, सस्ती लोकप्रियता के लिए हथकंडा है। और आज तक ये लोग नहीं दिखाया, इहो लोग वीडियो कॉल करके दिखाता कि इनके सचिवालय में क्या हो रहा है। कोई दिखाता है कि सचिवालय में क्या हो रहा है? कोई नहीं दिखाएगा। तो ये अपना नहीं दिखाएंगे, आपका देखेंगे, सबका थोबरा देखना चाहते हैं ये लोग। और क्या देख करके करेंगे क्या? तो ये सोचिए कि किसी, हम तो अपर मुख्य सचिव जी से मिलेंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि वो आईआईटी किए हुए हैं और आईआईएम भी हैं, आईआईटी और आईआईएम दोनों, जो कि जिस दिन उनकी शादी हुई होगी, अगर ये आईएएस बनने के बाद भी अगर शादी हुई होगी तो ये जिस दिन अगर 10 को बड़ बुजुर्ग आके उनके बरतुहारी के लिए उनके दूरा पर पहुंच गया होगा और उनको सामने बैठा दिया होगा कि बउआ आवत, उनका थोड़ा सा कुछ सवाल जवाब करे के है, तो उस समय वो भी थकमका गए होंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? बताइए, साइकोलॉजिकल बात है कि नहीं? अगर 10 गो सामान्य बुजुर्ग भी आकर के बैठ जाएं, अब कितना पढ़ के लड़का आईआईटी करके और आईएएस पास करके आगे यहाँ बैठा दीजिए तो उसके भी मन में भय पैदा हो जाएगा। और राज्य का अपर मुख्य सचिव किसको फोन कर रहा है, वीडियो कॉल कर रहा है? तो एक निरीह नियोजित शिक्षक को, जो किसी को फेस नहीं किया, सामान्य शिक्षक है, वो छोटा बच्चा को हर दिन फेस कर रहा है। अभी तक किसी का हार्ट अटैक नहीं हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। शिक्षक कोई मर भी जाएगा डरे, और ऐसी अगर स्थिति बनेगी तो इसकी पूरी जवाबदेही अपर मुख्य सचिव की होगी। अभी देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। अगर देश में हमारे देश के राजनेता 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं तो उनका अपना इलेक्शन वाला बात समझ में आ रहा है। आम आदमी को शिक्षा से मतलब है, तो शिक्षा क्यों समझ में नहीं आ रहा? मैं मांग करता हूं, इस देश के अंदर में अगर वास्तव में देश को आप विकसित बनाना चाहते हैं और देश के समाज के निचले पायदान के लोगों को आप आगे लाना चाहते हैं, तो इस देश में समान शिक्षा प्रणाली लागू करिए। एक देश, एक बोर्ड, एक सिलेबस, एक किताब, एक स्कूल, एक शिक्षक, एक व्यवस्था आप लागू करिए। रानी की हो या भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। आप इसको, जब संदीपनी मुनि के आश्रम में राजा का बेटा श्री कृष्ण भी पढ़ता था और दरिद्र का बेटा सुदामा भी पढ़ता था। जब दरिद्र का बेटा सुदामा पढ़ेगा और उसके साथ राजा का बेटा कोई राजकुमार पढ़ेगा और फिर वही राजकुमार जब राजा बनेगा तो दरिद्र सुदामा का भी दर्द समझेगा। लेकिन जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने वाले अधिकारी हैं वह मजदूरों का दर्द कभी समझ नहीं सकते हैं, उसके साथ वो कभी खड़ा नहीं हो सकते हैं। इसलिए
गरीब का बेटा पढ़ रहा है सरकारी स्कूल में, तो आप उसको मनोज तिवारी का व्यक्तित्व पढ़ाइएगा। वही मनोज तिवारी जो गीत गाता है बगल वाली जान मारे ले। तो गरीब के बच्चा का आदर्श कौन बनेगा? मनोज तिवारी। और अमीर के बच्चा का आदर्श कौन बनेगा? आइंस्टाइन। और जब नौकरी की परीक्षा आप लीजिएगा तो उसमें सवाल पूछेगा आइंस्टाइन से, मनोज तिवारी से सवाल नहीं पूछेगा। देश में जो मजदूर हैं, जो अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, अंगूठा छाप हैं, उनके लिए भी रोजगार गारंटी योजना है ना, कि साल में उनको 100 दिन या 200 दिन रोजगार देने की गारंटी, 100 दिन के रोजगार की गारंटी है। तो इस देश के हुक्मरानों को, देश के राजनेताओं को मजदूर की चिंता है कि जो अनपढ़ है, अशिक्षित है, अज्ञानी है, बेहुनर है, उसको रोजगार की गारंटी होनी चाहिए। और जो पढ़ा लिखा लोग है, जो बीए पास है, एमए पास है, उसके लिए बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। कितनी शर्मनाक बात है। इस देश के अंदर मैं मांग करता हूं कि अगर आपने डिग्री दी है तो स्नातक की एकमात्र ऐसी डिग्री है जिसके साथ प्रतिष्ठा जैसा शब्द जुड़ा है। स्नातक प्रतिष्ठा, यह प्रतिष्ठा जैसा शब्द किसी डिग्री में जुड़ा हुआ नहीं है, एकमात्र डिग्री। और जब आपकी यूनिवर्सिटी किसी को सर्टिफिकेट देकर अवार्ड करती है कि आज से आप प्रतिष्ठित हो गए, अब आप समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में आप आज से स्थापित होंगे, तो आपने यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट देकर अवार्ड कर दिया, प्रतिष्ठित व्यक्ति घोषित कर दिया, और वह प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने के लायक कमा नहीं पा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए इस राज्य के अंदर, इस देश के अंदर स्नातक रोजगार गारंटी योजना लागू होनी चाहिए। बस यही कहूंगा कि माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत है, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत है। माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत हैं। जिस शहर में तूने खोली है शीशे की दुकान,